हेलो एवरीवन, आज हम लोग अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों जिसमें पहला है 7744, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वह भी गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम 7744 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 4 है। जब इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह 2 से कट जाता है। ठीक है ना, तो हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 से बचा 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 से बचा, अब कितना हो गया 14, 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, अब फिर जो है देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 3 6, 2 6 12। फिर देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है, तो 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12 हो गया, 1 बच गया, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 4 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 4 8। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 4 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब देखिए यह 121 हो गया। ठीक है, तो अब इकाई का स्थान पर 1 हो गया, तो यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसके अंकों का योग कर दीजिए, 1 2 3 1 4। 3 टाइम मल्टीपल्स 4 नहीं होता है, इसलिए यह 3 से भी नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो यह 4 और 6 से भी नहीं कटेगा। इकाई पर 0 रहता तो 5 से कटता, या 5 होता तब 5 से कटता, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, यह 7 से भी नहीं कटेगा। अब यह कटेगा सीधे 11 से, तो 11 1 कम 11, 1 बच गया, फिर 11 हो गया, फिर 11 1 कम 11, फिर 11 का भाग देंगे तो 11 1 कम 11। ठीक है ना, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यह 7744 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम इसे अंडर रूट में लिखेंगे, करड़े में लिख देंगे। अब इसके बराबर हो गया, ये हो गया, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 2 4 2 6, इतना हो गया। और फिर गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 कर देंगे। ठीक है ना, अब हम समखंडों का जोड़ा बनाते हैं, तो आप देखेंगे 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया 2 का, और 11 का 1 जोड़ा बन गया। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा, इस जोड़े में से 1 2 लेंगे, गुणे इस जोड़े में से 1 2 लेंगे, फिर गुणे इस जोड़े में से 1 2 लेंगे, और इस जोड़े में से हम 11 लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 8 88। तो 7744 का वर्गमूल क्या हो गया 88। ठीक है ना, इसे आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं इस तरह से, या प्लस माइनस 88 होगा। ठीक है ना, अब प्लस माइनस 88 क्यों किए, अब इसे भी समझ लीजिए। जैसे आप 2 गुणे 2 करते हैं, यानी 2 का वर्ग, तो कितना हो जाता है 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है ना, लेकिन जब आप ऋण 2 का वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 2 गुणे ऋण 2, इसका भी क्या हो गया 4 हो गया। तो जब इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो कैसे पता कि यह 4 जो है 2 का वर्ग है कि ऋण 2 का वर्ग है ना। इसीलिए हम जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो वह प्लस माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, अर्थात 88 प्लस भी हो सकता है 7744 का वर्गमूल, और माइनस 88 भी हो सकता है 7744 का वर्गमूल। ठीक है, अब दूसरा सवाल है 11664। तो जैसे हम पहला सवाल लगाए उसी तरह से हम दूसरा भी सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल है 11664। अब इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 11664 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इकाई का स्थान पर 4 है, तो हम 2 से काटेंगे, 2 5 10 हो गया, 1 से बच गया, 2 8 16 हो गया, फिर 2 3 6 2 दूनी 4। फिर देखिए इकाई पर 2 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18, फिर 2 1 कम 2 और 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 5 10
और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब देखिए 729 हो गया ना। अब 729 किससे कटेगा, तो अब इन अंकों को आप जोड़िए, तो 7 2 9 9 9 18 हो गया ना। अर्थात 18 जो है 3 का मल्टीपल्स है, 3 का गुणज है, तो हम इसे 3 से काटेंगे, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 1 से बचा, 3 चौके 12 हो गया और 3 त्रिके 9। अब फिर इन अंकों को जोड़िए, 4 2 6 3 9, अभी भी ये 3 से कटेगा, तो 3 8 24, 3 1 कम 3। फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9, फिर 3 से कटेगा, पूरा कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11,664 का हमें क्या करना है, ये वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसे इस तरह से कड़ी में लिखेंगे और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कड़ी में प्लस माइनस कर देंगे और लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिए। फिर 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे कि हम इनके समखंडों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, 4 जोड़ा बन गया, 5 जोड़ा बन गया, ठीक है ना। अब हर एक जोड़े से हम 1 1 अंक लेंगे, तो यहाँ 2 ले लिए, फिर गुणे है 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे और फिर 3 ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए 5 जोड़ा बना था, तो 1 2 3 4 5 अंक हम ले लिए और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 तिहाई, तो 36 तिहाई कितना होगा, 3 6 18 और 3 3 कितना 10, 108 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा वर्गमूल हो गया 108 प्लस माइनस 108। जब 108 का वर्ग करेंगे तो 11,664 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है 4,900। तो हम 4,900 का क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, किससे, गुणनखंड से। जैसे हम पहला दूसरा का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उसी तरह से हम 4,900 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4,900 का। तो देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो यह 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 5 10, 2 में 0, तो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो क्या 3 से कटेगा, तो देख लीजिए 5 2 7, 2 9 1 10, यह 10 आया, यह 3 का गुणज नहीं है, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम इसे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 5 25, ठीक है ना। अब देखिए फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 9 45। अब यह 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 कम 7। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस 4,900 मानेंगे और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, बराबर हो जाएगा, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बन गया, ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 10 7 70। तो यह 70 का वर्ग है, ठीक है ना, यानी 4,900 का वर्गमूल हो गया 70, ठीक है। अब अंतिम सवाल है 47,089। चौथा सवाल है 47,089 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो हम 47,089 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 2 से नहीं कटेगा, तो क्या 3 से कटेगा, तो 9 8 17 17 7 24 24 4 28, तो 28 3 के टेबल में
नहीं आता है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो देखिए 7 सते 49, ज़्यादा हो गया ना, तो 7 छक्का 42, तो 42 हो गया, 5 शेष बच गया। 7 सते 49, 1 शेष बच गया, ठीक है ना। और फिर 18 हो गया, तो 7 दूनी 14, 7 सते 49, 7 से कट गया। फिर 7 से काटिए, तो 7 नवा 63, ठीक, 4 शेष बच गया, 42 हो गया, 7 छक्का 42, 7 एकम 7, तो कितना हो गया? 961। अब बच्चों ये 961 किससे कटेगा? ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है ना। तो 961 यहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई पर 1 है, ठीक है ना। अगर 961 का हम ऐसे जोड़ा बनाएं तो आप देख रहे हैं कि इकाई का स्थान क्या है? 1 है, अर्थात यह या तो 1 का वर्ग होगा और या तो फिर यह 9 का वर्ग होगा, तब ना इकाई का स्थान 1 आएगा, ठीक है। तो ये निश्चित है कि, और ये किसका है? यह 3 का वर्ग है, 3 तरीके 9, तो यह तो या तो 31 से कटेगा या तो 39 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम पहले 31 से ट्राई करते हैं। किससे ट्राई करेंगे? 31 से। तो देखिए 31 तिहाई, तो 31 तिहाई कितना होगा? 31 तिहाई 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 93 होगा ना। तो 3 बच गया, इसमें 3 शेष बच गया और फिर 31 हो गया, ठीक है। 31 से कट गया, 31 एकम 31। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड? 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31, ठीक है ना। अब जो है हम इसका पेयर बना दिए, ठीक, और एक 7 ले लिए इसमें से और एक इसमें से 31 ले लिए। यह बराबर कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 217, अर्थात 47,089 का वर्गमूल प्लस माइनस 217 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस 217 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब जिसमें है, पहला है 625 बटा 1296, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 625 बटा 1296, ठीक है ना। हमें इसी का वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसा वर्गमूल? धन वर्गमूल, ठीक है ना। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 625 बटा करड़ी में 1296, कोई दिक्कत? इसलिए कि यहाँ 625 बटा 1296 दोनों का वर्गमूल है ना, दोनों करड़ी में है। तो यहाँ पर भी हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी वर्गमूल हमें 625 का ज्ञात करना है और फिर हमें 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब जैसे हम पहले किए थे अभाज्य गुणनखंड, उसी तरह से हम 625 का और 1296 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 625 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई का स्तंभ 5 है, अर्थात यह 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 2 8 5 13 हो गया, ठीक है ना। तो यह 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो यह जो हो गया, आगे बराबर करके लिखेंगे, करड़ी में कितना हो गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दिए, ठीक है ना। अब बटा कितना हो जाएगा? अब देखिए 1296 है। अब हम 1296 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। जब 1296 का करेंगे, देखिए 1296, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1296, ठीक है ना।
1296 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, और 1 2 3 4 बार जो है 3 भी है, ठीक है। ये हो जाएगा गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो पेयर बना दिए, तो यहाँ पर हो गया 5 गुणे 5 और बटा कितना हो गया, इसका पेयर बनाएंगे समखंडों का, इस तरह से बनेगा। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया, 5 बचे 25 हो गया, और बटा 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो गया। ये 25 बटा 36 वर्गमूल हो गया, ठीक है ना। तो हम अतः लिखेंगे कि करड़ी में 625 बटा 1296 बराबर हो गया 25 बटा 36, ठीक है। अब बच्चों इसी तरह से हम दूसरा सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम पहला सवाल लगाए उसी तरह से हम दूसरा सवाल लगाएंगे। अब आप लोग इसे लगाइएगा। अब हम तीसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संयुक्त भिन्न है, जिसमें 4 जो है एक पूर्ण संख्या है और ये जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है, 29 बटा 49। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम हम विषम भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं। अब तीसरा सवाल, ठीक है ना। तीसरा सवाल का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यह है 4 होल 29 बटा 49। इसका हमें क्या करना है, धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 होल 29 बटा 49 है, जो कि एक संयुक्त भिन्न है। इसमें जो है पूर्ण संख्या भी है और फ्रैक्शन भी है, भिन्न भी है। तो हम इसे सर्वप्रथम क्या करेंगे कि विषम भिन्न में बदल देंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हम 49 में 4 का गुणा करते हैं, उसके बाद 29 जोड़ देते हैं और फिर उतना बटा 49 कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 9 36 और 4 4 16 3 19, 196 हो गया, और प्लस कितना हो गया 29, और बटा ये हो जाएगा 49, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, अब 9 6 15 हो गया, और 9 2 11 1 12 हो गया, और 1 1 2, ये 225 हो गया। जब 196 और प्लस 29 किए तो 225 हो गया, बटा कितना हो गया 49, ठीक है। तो जैसे हम अभी पहला सवाल लगाए उसी तरह से हम इसे भी लगा देंगे, क्योंकि यह भी उसी जैसा हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 225 का जब करेंगे तो यह 5 से कट जाएगा, 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25, ठीक है ना। फिर 5 से कटेगा 15 45, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 1 3, और 49 तो जानते ही हैं, यह 7 का वर्ग है, 7 से 49। तो यह हो गया करड़ी में 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 से हम पहले काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 3 से काटते फिर 5 से काटते तो और ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है ना, ताकि हम क्रम से चलते। 5 2 7 2 9, ये 3 का मल्टीपल्स था, ठीक है ना। तो ये 3 से कट जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 गुणे 7 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से एक पेयर ले लेंगे, पेयर बना दिए, ठीक है ना, और यहाँ एक पेयर बन गया। तो ये इस पेयर में से एक 5 ले लिए, इस पेयर में से एक 3 ले लिए, कितना हो गया 5 और गुणे 3, और बटा हो गया 7, बराबर 5 3 15 बटा 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है तीसरा का वर्गमूल निकल गया। अब बच्चों शेष जो सवाल है इसी आधार पर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। यदि कोई दिक्कत हो, समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पुनः कमेंट बॉक्स में हल करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।